शिमाला को गायब होते देखकर पृथ्वी ने किसी को तेजी से आवाज दी तो पल भर में ही 3 असला बरदार शख्स नाजिल हो गए, जिन्हें देखकर राजू गहरी सांस लेकर रह गया। अब हालात के धारे पर वो पूरी तरह बेबस हो चुका था। अपने आदमियों को देखते ही पृथ्वी इनसे कहने लगा, राधा को तहखाने में ले जाओ, बारी बारी इसका जिस्म नोचो और फिर इसे कत्ल करके इसकी लाश तेजाब में डाल दो ताकि गल सड़ जाए। पृथ्वी की बात सुनते ही आने वालों में से एक ने राधा के बाल मरोड़कर अपने हाथों पर लपेट लिए। राधा सिसकने लगी। राजू के लिए खतरनाक सिचुएशन थी। राधा इसकी मौसम थी और इसकी मदद करते हुए ही मुसीबत में फंसी थी। वो जानता था कि एक बार अगर ये कमरे से बाहर चली गई तो उसकी दर्दनाक मौत यकीनी हो जाएगी। ये सोचते ही इसने अभी या कभी नहीं के मुस्ताक अमल का फैसला कर डाला और चीते किसी तेजी से एक शख्स के रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया जो जरा लापरवाह खड़ा था। उसे तवक्को न थी कि असला बरदारों की मौजूदगी में राजू इंतहाई कदम उठाएगा। नतीजे के तौर पर अगले ही लम्हे इस शख्स का रिवॉल्वर राजू के हाथ में था। राजू फुर्ती से शिल्पा के अकब में पहुंच गया और एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेटने के बाद रिवॉल्वर की नाल शिल्पा की कनपट्टी से लगा दिए गुराया, अपना अपना असला फेंक कर हाथ ऊपर कर लो वरना शिल्पा का भेजा उड़ा दूंगा। हालात बदलते ही शिल्पा की आंखों से खौफ छलकने लगा। कोई असला न फेंके और गोली मार दो इसे। अब पृथ्वी ने भी तेजी से पिस्तौल निकाल लिया था। नहीं, शिल्पा चिल्लाई। पृथ्वी, पिस्तौल फेंक दो वरना मैं मरी जाऊंगी। वो दोनों हाथ पृथ्वी की तरफ करके चिल्लाई, तुम्हारी मौत से अगर ये दोनों भी मर जाएं तो सौदा महंगा नहीं। पृथ्वी ने बिला ब्रेक फायर खोल दिया। राजू अगर तेजी से जगह न बदल लेता तो गोली शिल्पा को लग जाती। दूसरा फायर पृथ्वी ने राधा पर किया, लेकिन राधा पिस्तौल का रुख अपनी तरफ देखकर इस जोर से मछली के गोली इस शख्स को जा लगी जिसने इसके बाल पकड़े थे। गोली लगते ही इसने राधा के बाल छोड़ दिए। पल भर को सबकी नजरें जख्मी शख्स की तरफ उठ गई थी तो राजू ने इसी लम्हे से फायदा उठाते हुए एक शख्स पर फायर खोल दिया। उसके साथ ही तीसरे हमला अवर पर भी गोली चला दी। उधर पृथ्वी ने एक बार फिर राजू की तरफ पिस्तौल करके ढाई ढाई 2 गोलियां चलाईं। राजू ने शिल्पा को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और खुद सोफे की ओट में हो गया। पृथ्वी की एक गोली शिल्पा के बाजू में बेबस हो गई। इसके साथ ही पृथ्वी खिड़की की तरफ लपका और तेजी से शीशा खोलकर बाहर लटक गया। राजू तेजी से पृथ्वी के पीछे गया। खिड़की से झांका तो पृथ्वी उसे एक पाइप से लटका नजर आया तो राजू ने आओ देखा ना ताओ तड़ तड़ गोलियां बरसाने लगा तो पृथ्वी का बेजान लाशा तीसरी मंजिल से जमीन की तरफ जाने लगा। अब राजू तेजी से कमरे की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुड़ा। इसी स्नाह में जख्मी अशखास में से एक शख्स ने अपने रिवॉल्वर का रुख राजू की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। राजू ने ऐन मौका पर उसे देख लिया था और मुखालिफ सिमत दौड़ लगा दी और फिर चंद सानिये के अंदर अंदर कमरे में 3 लाशें पड़ी थी। उधर शिल्पा अपना बाजू पकड़े सोफे के पीछे बैठी थी, जिसे राधा ने आगे बढ़कर बालों से पकड़ा और घसीट कर कमरे के वस्त में ले आई तो राजू ने रिवॉल्वर सीधा कर लिया। ये देखते ही शिल्पा को अपनी मौत का यकीन हो गया। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए तो राजू मुस्कुराने लगा और रिवॉल्वर नीचे करके उसके पास ही बैठ गया और मनी खेज अंदाज में कहने लगा, ये फर्क है मुसलमान और हिंदू ब्राह्मण में। तुमने हमेशा मुझे निहत्था और बेबस करके जुल्म का निशाना बनाया, जबकि अचानक शिल्पा ने अपना हाथ राजू के होंठों पर रख दिया और कहने लगी, जबकि तुमने हमेशा मेरा लिहाज किया। इस वक्त भी जब शिमाला तुम्हारे साथ थी और आज भी तुमने 2 दफा गोलियों की जद से धक्का देकर मुझे बचाया, वरना मैं मर चुकी होती। और पृथ्वी मेरे ग्रुप का आदमी था और मैं इस ग्रुप की सीनियर रुकन हूँ। मगर पृथ्वी का ये जुमला कि शिल्पा एक तुम्हारे मरने से ये दोनों भी मर जाएं तो सौदा घाटे का नहीं, मेरा दिल तोड़ गया है। हाँ, मैं भी मतलब परस्त हूँ। हालांकि मेरे दिल में कई बार तुम्हारी मोहब्बत ने जोश मारा, मगर मैं सिर्फ इसलिए तुमसे नफरत करती रही कि तुम मुसलमान हो और मैं कट्टर ब्राह्मण हिंदू। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मुसलमान के पास अहलाकियात भी होती है। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गया राजू। अब हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शिल्पा की बातें सुनकर राजू तजब्जुब का शिकार हो गया और फिर रुक रुक कर कहने लगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं शिल्पा। तुम एक अय्यार और मक्कार लड़की हो। अगर तुम सच कह रही हो तो उठाओ देवताओं की सौगंध। राजू की बात सुनकर शिल्पा के आंसू निकल आए और वो राजू का हाथ थामकर बोली, देवताओं की सौगंध नहीं खाऊंगी, अल्लाह की कसम उठाकर कहूंगी। शिल्पा सिसकी। अल्लाह? राजू चौंक पड़ा, फिर तंजिया लहजे में कहने लगा, अल्लाह का लफ्ज तुम्हारी हिंदू जुबान पर जचता नहीं शिल्पा। नहीं राजू, शिल्पा वाकई रो रही थी। मुझे अब हिंदू ना कहो, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। वाकई सच? राजू बेयकीनी से शिल्पा की तरफ बढ़ा। शिल्पा की बात सुनकर राजू बेख्तियार उसे अपने सीने से लगाने को लपका, लेकिन अचानक कमरे से बाहर भारी और तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनकर राधा, शिल्पा और राजू तीनों ही चौंक पड़े। सामरी शंकर लाल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गजब और कहरो जलाल का एक बहरे बेकरा मोजज़न था। उसकी चमकती टींड शाने पर बैठा काना उल्लू, बाएं हाथ में इंसानी पंडली की हड्डी, माथे पर खैंची सुर्ख सफ़ेद लकीरें देकर शंकरलाल समझ गया कि ये कोई पक्का जादूगर है। आंखों में नफरत की चिंगारियां और अंदाज में जारियत नजर आ रही थी, जिसे शंकरलाल को यह अंदाज़ा लगाने में चंदा मुश्किल नहीं आई कि नौवारद दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। लेकिन हैरत ये थी कि उसे पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है। इसने आने वाले को पहली बार देखा था। कौन हो तुम? शंकरलाल जो कदरे सरासीमा था अब संभल चुका था। तुम्हारा बाप, सावरी धाड़ा।
आने का मतलब बयान करो। शंकर लाल भी कीना तूज नजरें इस पर गाड़े हुए था। अभी खुद ही तो अपने बाप का नाम लेकर बड़के लगा रहे थे और अब भूल गए। सामरी गुराया। सिर्फ गुराना जानते हो या कुछ कष्ट भी काटे हैं? शंकर लाल होले होले बड़बड़ाने लगा। पाप पाप ही होता है साले। सामरी लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा और शंकर लाल 2 कदम पीछे खिसक गया। लगता है सिर्फ गरजना ही सीखा है तुमने। शंकर लाल ने आस्तगी से मंत्र पढ़कर फूंक कर कहा तो यकायक ही आग के शोले पैदा होकर सामरी की तरफ लपके। सामरी ने जोर से सांस खींची तो शोले इसकी नाक के नथनों में घुस गए। सामरी हंसने लगा और फिर कहने लगा, मदारी के बच्चे, मैं गजने से पहले बरसने का आदमी हूँ। अगर सामने वाला खिलाड़ी हो तो किसी गलत इतला पर गलत जगह आ गए हो। जादूगरी के शौकीन शब्दबाज शंकर लाल अपनी बेइज्जती सुनकर तब कर बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूं, अपना नाम जरूर बता दो बच्चे, ताकि तुम्हें तुम्हारे नाम से कभी कभी याद तो कर लिया करूं। सामरी के बारे में कुछ जानते हो? सामरी ने उसे घूरते हुए पूछा तो शंकर लाल भद्दे तरीके से हंसने लगा। अच्छा, तो शायद तू सामरी की नस्ल से होने का दावा करता है, लेकिन याद रखो ये दौर शंकर लाल का है, जो अग्नि का सेवक और शमाला देवी जिसकी गुलाम है और जादूगर जिसके सामने पानी भरते हैं। सुन मूर्ख, तुम्हारे सामने जो बला खड़ी है उसका नाम सामरी है, खुद सामरी। सामरी अपने नाम पर जोर देकर बोला तो शंकर के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरने लगे और फिर कदरे हवास मुज्तमा करके बोला, सामरी और आज के दौर में, सामरी हर दौर में सामरी ही होता है। अलबत्ता तुम जैसे टूट पूंजिए और चप्पड़ कनातिए कभी कभी अपने मामूली शब्दों के फहर से फूल कर कुप्पा हो जाते हैं और सामरी को मच्छर की तरह मसल देने का दावा करने की बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। ओ आई सी। शंकर लाल को जैसे कुछ याद आ गया। वाकई उसे याद आ गया था कि इसने कुछ देर पहले ही खड़क सिंह की मौत के बाद ये बड़क ज़रूर लगाई थी, मगर सामरी को इसका कैसे पता चल गया और फिर ये टपक कहाँ से पड़ा? सामरी का जिक्र तो पुरानी जादुई किताबों में मिलता है। ये ज़रूर कोई बहरूपिया है जिसने सामरी का रूप धारा है और शंकर लाल को मरूब करने आ गया है। ये सोचते ही शंकर लाल के होंठों पर मकरूर लेकिन जहरीली मुस्कुराहट थरथराने लगी। इसके होंठ तेजी से हिलने लगे, लेकिन अगला लम्हा शंकर लाल के लिए बहुत भारी साबित हुआ, क्योंकि सामरी ने इसके होंठ हिलते देख लिए थे। इसने आगे बढ़कर इतने जोर का तमांचा शंकर लाल के मुंह पर मारा कि शंकर लाल को अपना जबड़ा हिलता महसूस होने लगा। वो मंत्र शंतर भूल गया और कहर अंगेज नजरों से सामरी को देखने लगा, जो पहले ही से उसे अपने बटनों जैसी आंखों से देख रहा था और इसके तोते जैसी नाक से धुआं हारे जो रहा था। पिद्दी के शोरबे 2 टके का शुभदबाज होकर सामरी जैसी शक्ति से टकराने का ख्वाब देखता है। अब मामला शंकर लाल की बर्दाश्त से बाहर होने लगा। उसने तेजी से इधर उधर देखा और भागकर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। वो पुराना घाक छातर था और समझ चुका था कि इसका वास्ता किसी ऐरे गहरे से नहीं, लिहाजा मुकाबला खुली फिजा में करना चाहता था, ताकि भरपूर और खुलखुलाकर मुकाबला हो सके और भागना पड़े तो भी आसानी हो। सामरी भी इसका मसला समझ चुका था, लिहाजा बरक रफ्तारी से इसके पीछे लपका। लेकिन जैसे ही सामरी खुली जगह पर आया, उसे अपने दिमाग में सितारे झंझनाते महसूस हुए। शंकर लाल ने अनजाने में इस पर अपना वार कर दिया था। सामरी के सर पर इस जोर से लाठी का वार किया कि उसे अपना दिमाग तारीकियों में डूबता दिखाई दिया। सामरी दोनों हाथों से सर पकड़कर खड़े खड़े रह गया और तेजी से कुछ पढ़ने लगा। जल्द ही तारीकियां इसके दिमाग से छटने लगी और जहनी तौर पर बहाल होने लगा। लेकिन इस दरमियाने वक्त से शंकर लाल ने पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब सामरी के हवास बहाल हुए तो उसे अपना आप शोलों की लपेट में नजर आया। शंकर लाल अपना दूसरा आतशी वार इस पर कर चुका था। सामरी के चारों तरफ आग भड़क रही थी, लेकिन इसी लम्हे सामरी का जिस्म जमीन से किसी रॉकेट की सी तेजी से फजा में बुलंद हुआ और आग के शोलों की जद से ऊपर निकल गया। ऊपर पहुंचने से पहले ही सामरी गायब हो चुका था, जबकि शंकर लाल शोलों से परे फखराना मुस्कुराहट से खड़ा था। उसके ख्याल में सामरी को बज़म हो जाना चाहिए था और यही लापरवाही इसके लिए भारी साबित हुई। सामरी इसके अकब में आकर जाहिर हुआ और इत्मीनान से अपना एक इंतहाई अहम दावपेच इस्तेमाल करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। वो तो जादू की पटारी था। शंकर लाल की बेदयानी उसे महंगी पड़ी, क्योंकि सामरी का अमल पूरा होते होते शंकर लाल के पैरों तले से ज़मीन जैसे खींच ली गई हो। इसके दोनों पैर नदीदा शक्ति ने सूरज से खींचे तो पल भर में इसका सर नीचे और टांगे ऊपर की तरफ हो गई और पक्की आवाज़ के साथ इसके नीचे आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन हो गया। इस नागहानी उफ्ताद से घबरा कर शंकर लाल की चीखें निकलने लगी। इससे तो बचाव के लिए काट का मंत्र भी नहीं पढ़ा जा रहा था। आग के शोले उसे अपने घेरे में लेकर गहरे से गहरे हुए जा रहे थे। इसका जिस्म जलने लगा, लेकिन ऐन इसी लम्हे इसके मुंह से दिलखराश फरियाद निकल गई, जी अग्नि देवी, अपने सेवक की सहायता कर देवी, जी अग्नि देवी। इसी लम्हे आग के शोले गजबनाक अंदाज से लपकने लगे। आग के अंदर अग्नि देवी की मकरूह शक्ल भयानक शोलों से लपलपाती जुबान टिकाए नमूदार होने लगी। शंकर लाल को महसूस होने वाली तपश ठंडक में तब्दील हो गई। शंकर लाल सुकून भरी सांसें लेने लगा। अग्नि देवी इसकी मदद को आ पहुंची थी। अग्नि देवी को सामरी भी देख चुका था। उसे अब शंकर लाल की असल ताकत का अंदाज़ा हुआ था, लेकिन हार मानने वाला वो भी ना था।
وہ تیزی سے آگ کی پہنچ سے دور ہونے لگا، مبادا اگنی دیوی اسے اپنی ہی لپیٹ میں نہ لے لے۔ دیکھتے دیکھتے آگ سرد پڑ گئی۔ شنکر لال دھب سے نیچے گر پڑا اور اپنا آپ سہلانے لگا۔ ابھی وہ گر کر اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ سامنے کے اگلے وار سے اسے اپنے عین اوپر سے بہت بڑی چٹان ہوا سے نیچے آتی نظر آئی۔ شنکر لال کے دیدے مارے خوف کے پھٹنے لگے۔ وہ تیزی سے لوٹے لگا کر گرتی چٹان کی پہنچ سے باہر ہونے لگا۔ اسی لمحے چٹان پٹاخ کی آواز سے زمین پر گری تو شنکر لال کا ایک پاؤں چٹان کے نیچے آ گیا۔ اس کے حلق سے دلدوز چیخوں کا ایسا طوفان بلند ہوا کہ پرندے گھبرا کر گھونسلوں سے نکل آئے۔ سامری کی آنکھوں میں فتح کی چمک لہرانے لگی تھی، لیکن پھر اسے اپنے قدموں تلے کی زمین آگ بنتی محسوس ہوئی تو سامری کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی کھڑکھڑانے لگی۔ وہ جان گیا کہ لمحہ کی تاخیر ہوئی تو قدموں تلے کی تپش پھک سے آگ بن جائے گی اور اگنی دیوی اسے اپنی تاغوتی گرفت میں لے لے گی۔ سامری سرت سے ہوا میں بلند ہوا اور اوپر ہی اوپر جانے لگا۔ نیچے دیکھا تو شنکر لال کی ایک ٹانگ اسے چٹان تلے پھنسی نظر آئی۔ شنکر لال بری طرح سر پٹک رہا تھا۔ پل بھر کو سامری نے سوچا کہ اس کا کریا کرم کر ہی دوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اگنی دیوی اس وقت اپنے پیروکار کی مدد کو قریب ہی موجود ہے، سامری نے کوئی خطرہ مول لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور تیزی سے فضا میں بلند ہوتے ہوئے شعلوں کے سامنے سے ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ شام کے سرمئی سائے طویل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دھوپ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد رختے سفر باندھ چکی تھی۔ شکنتلا جو ایک شاہی بارات کے ساتھ اس محل میں داخل ہوئی تھی، اب اسے بارات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ من مرضی سے بارات سے بچھڑ گئی اور وسیع و عریض محل میں گھومنے گھامنے لگی اور محل کے ایک دوسرے حصے میں آ نکلی۔ خدام اور کنیزیں آ جا رہے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ شکنتلا بھی مکمل سکوت سے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ محل کی وسعت سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی ٹھیک ٹھاک حکمران کی رہائش گاہ تھی۔ ایک چیز جو اس نے دیکھی کہ طرز تعمیر فرعونوں، کلیوپاترا اور جولیس سیزر کے دور سے قطعی مختلف اور خوش ذوق ہونے کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مسلمان دور حکومت میں آئی تھی۔ وہ اس وقت محل کے بڑے پھاٹک کے اندر گنبد نما برآمدے سے دائیں طرف ہو کر کھڑی تھی، جبکہ بارات بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ صدر دروازے کے باہر اور اندر تلواریں سونتے پہرے دار محافظین تھے۔ تلواروں کی نوکیں آسمان کی طرف کیے وہ اتنے اٹینشن اور بے حرکت تھے کہ مجسمے معلوم پڑ رہے تھے۔ شکنتلا ان کو دیکھتی ہوئی آگے چل دی۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ایک اور پھاٹک آ گیا، جس کے ایک طرف بڑا سا چبوترا تھا، جس پر بینڈ باجے والے اپنی وردیوں میں ملبوس کھڑے تھے۔ ایک طرف نکارا بھی دھرا تھا۔ بانسریوں والے اور ڈھول شہنائی والے بھی موجود تھے۔ شکنتلا آگے بڑھتی گئی۔ ایک اور پھاٹک سامنے آ گیا۔ ایک چھڑی بردار شخص کی سربراہی میں کچھ اور لوگ کھڑے تھے۔ چھڑی بردار کے سر پر طلائی کلا تھا، جس پر ہیرے جڑے تھے اور اوپر مور کے پنکھ لگے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ساتھیوں نے کمر میں سنہری پٹکے باندھ رکھے تھے۔ سروں پر کلا اور ہاتھوں میں تازیانے تھے، جن کے دستے چاندی اور سونے کے تھے۔ اس دروازے سے بڑھتے ہی شکنتلا کو کچھ لوگ نظر آئے۔ یہاں کھلا سا دیوان نما کمرہ تھا، جس میں میز کرسیوں پر کچھ لوگ بیٹھے لکھت پڑھت میں مصروف تھے، جبکہ عام لوگ جو سرکاری کاموں اور دربار میں حاضری کے خواہش مند تھے بینچوں پر بیٹھے تھے۔ شکنتلا مزید آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ چوتھا پھاٹک بھی عبور کر گئی تو سامنے ہی اسے کھلا میدان دکھائی دیا، جس پر ایک لمبی چوڑی چھت تھی۔ چھت لکڑی کے بے شمار ستونوں پر قائم تھی۔ چھت اور ستون مہارانہ میناکاری کا شاہکار تھے۔ یہاں بے شمار لوگ جمع تھے۔ شکنتلا نے اندازے سے گنتی شروع کی تو اسے ہر قطار میں 40 ستون دکھائی دیے، جبکہ ستونوں کی کل قطاریں 25 تھیں۔ یعنی شکنتلا نے اندازہ لگایا کہ لگ بھگ 1000 ستون تھے۔ یقیناً یہاں دربار لگتا ہوگا۔ شکنتلا یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی۔ محلوں کے مل و وقوع سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اب اس کا رخ رہائشی علاقے کی طرف تھا۔ اس طرف قدرے امن تھا، بلکہ جو شکنتلا بڑھتی گئی امن اور سکوت بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک محرابی در آ گیا، جو شاید دربار اور رہائشی علاقے کی حد بندی تھی۔ یہاں کالے سامنے کرخت چہرے والے پہرے دار تلواریں سونتے کھڑے تھے، لیکن شکنتلا کسی کو نظر نہ آ رہی تھی تو اس کو روکتا کون؟ وہ بلا روک ٹوک زنان خانے کی طرف نکلی تو سامنے ہی اسے خوبصورت گھاس کا وسیع و عریض باغ نظر آیا، جس کے کناروں پر پھلدار درختوں کی قطاریں تھیں۔ درمیان میں سرخ رنگ کا فرش تھا، جس کے اطراف کیاریوں میں ہزاروں اقسام کے پھول کھلے تھے۔ ہر طرف خوشبوؤں کے پھلارے بکھرے پڑے تھے۔ وہ ذرا آگے بڑھی تو اس کی نظر ایسے پانی کے فواروں پر پڑی جو رنگین پانی اگل رہے تھے۔ وہ رکی نہیں بلکہ آگے بڑھتی چلی گئی کہ اچانک اس کی نظر خواجہ سراؤں کی ٹولی پر پڑی، جو اپنے مخصوص عادات اور انداز سے گھاس کے فرش پر بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ شاہی محل میں حسنوں کو دیکھ کر شکنتلا ورتائے حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بات اس کی کھوپڑی میں سما نہ رہی تھی کہ ان لوگوں کی موجودگی کا کیا مقصد ہے، اور پھر تو اس کی حیرت ابلنے لگی جب وہ آگے بڑھی تو جا بجا اس نے خواجہ سراؤں کو دیکھا۔ بہرحال شکنتلا نے شاہی محل کی رہائش گاہوں کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اب ایک آدھ کنیز بھی اس کی نظر سے گزری، لیکن بوڑھی یا ادھیڑ عمر، لیکن برآمدے سے آگے بڑھی تو اسے نوخیز کنیزوں سے واسطہ پڑنے لگا۔ ان میں اکثر چوڑی دار پاجامے اور گیروے فراق میں ملبوس تھیں۔ باریک لیکن لمبے ریشمی دوپٹے
शकुंतला महल के फिसलते फर्श पर बेआवाज कदमों से चल रही थी। हर तरफ गहरा सकूत तारी था। राहदरियां भी सुनसान थी। बारहा इसे कनीजें भी इधर से उधर आती जाती दिखाई दी, मगर बहुत चुपचाप, सरों को दुपट्टों से ढांपे, निगाहें नीचे किए, दुपट्टों के पल्लू उंगलियों पर लपेटती या दुपट्टे का कोना दांतों में दबाए बेआवाज चलती जा रही होती थी। शकुंतला इस माहौल से बड़ी हैरान हुई। इसने फिरौनों के दरबार देखे थे, क्लियोपेत्रा और जूलियस सीजर के महलों की सैर की थी, जहां हर दम कह के बरसते रहते थे। कनीजों के लिबास देखने वालों में हिजान पैदा कर देते थे, मगर यहाँ तो पर्दा नशीन कनीजें नजर आ रही थी। बाहर कदमों की आवाजें उभरते ही राजू की तमाम हिस्से बेदार हो गई। उसके हिसाब तन गए। इसने मरे हुए का असला उठाकर जल्दी से शिल्पा और राधा के हवाले किया और जल्दी से राजू की हिदायत के मुताबिक दाखिली दरवाजे के पीछे छुप गई, जबकि खुद राजू सामने पड़े सोफे की आड़ में हो गया। अभी वो बामुश्किल आड़ में हुए ही थे कि 4-5 गुंडा टाइप असला बरदार दनदनाते हुए कमरे में मुंह उठाकर घुसते चले आए। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, अकब से राधा और शिल्पा ने तड़ 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 फायर खोल दिए। सोफे के पीछे से राजू भी उछलकर खड़ा हो गया और पांचों नवारत लम्हा भर में लुकमाए अजल बन गए। इन बेचारों को अपना असला भी सीधा करने का मौका न मिला। रास्ता साफ होते ही राजू दोनों को साथ लेकर बाहर राहदरी में दौड़ पड़ा। तीनों ने रिवॉल्वर थामे हुए थे। बर्क रफ्तारी से वो सीढ़ियां उतरते नीचे हाल में आ गए और हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे रास्ता साफ होता चला गया। होटल से बाहर निकले तो सामने ही सड़क पर एक शख्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करता दिखाई दिया। राजू लपक कर इसके सर पर पहुंच गया और रिवॉल्वर की नाल इसके सीने पर रख कर उसे गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया। और फिर चंद ही लम्हों बाद राजू, शिल्पा और राधा नामालूम मुकाम की तरफ भागे चले जा रहे थे। शकुंतला गुलाम गर्दिशों से गुजरती हुई आगे बढ़ती रही। एक कमरे के आगे से गुजरते हुए अंदर से उसे बातों की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला देकर शकुंतला अंदर घुस गई। कमरा क्या था, बर्तन धोने का कमरा कहना ज्यादा मुनासिब होगा, जहां एक तरफ खुरा बना हुआ था, जहां 2 कनीजें बैठी शमादान मांझ रही थी, जबकि तीसरी कनीज साफ कपड़े से शमादानों को खुश्क करने में मसरूफ थी। शकुंतला कुछ देर खड़ी उनको दिलचस्पी से देखती रही, लेकिन वहाँ उसको अपनी दिलचस्पी का कोई सामान नजर न आया। तो फिर वो बाहर राहदरी में आ गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि 2 गुलाम हाथों में मशालें लिए चल रहे हैं और इन मशालों की मदद से जगह जगह लगे शमादानों में मौजूद बड़ी बड़ी मोमी शमों को आग दिखा दिखा कर रोशन करते चले जा रहे हैं, जिससे रोशनी की किरणें निकल निकल कर हर जानब अंधेरा दूर करने की कोशिश करने लगी। घूमते घूमते शकुंतला को एक कमरे में चंद शाही खवातीन दिखाई दी, जो चांदी के बर्तनों में कुछ पी रही थीं। 2 कनीजें अदब से सर झुकाए खड़ी थीं। कमरे के अंदर की तलाई और नकरई शगुफाकारी दीदनी थी। छत पर पत्थर का खूबसूरत गुलदस्ता तराशा हुआ था, जो संग तराशी की उम्दा झलक महसूस हो रहा था। आंखों को भले लगने वाले रंगों से जाबजा रंग साजी से दीवारों पर फूल बने थे। दीवारों पर तस्वीर और फारसी के अशार भी लिखे थे। शाही खवातीन बावकार अंदाज में बैठी, धीमे और ठहरे ठहरे अंदाज में महवे गुफ्तगू थी। गुफ्तगू इतनी मध्यम थी कि शकुंतला को बमुश्किल ही इसका कोई लफ्ज़ समझ आ रहा था। शकुंतला नाक भूं चढ़ाती हुई फिर बाहर निकल गई। इसे कुछ बोरियत महसूस होने लगी थी। वो फिर राहदरी में निकलकर चलने लगी। अब के वो तेज़ी से चलती गई। राहदरी के आखिरी सिरे पर उसे एक जगह दरवाजे के बाहर उसे कनीज़ों का झमघट्टा नजर आया। वो करीब चली गई तो दरवाजे के ऐन ऊपर उसे फारसी में दरीचाए जामकुन लिखा नजर आया। शकुंतला समझ गई कि ये लिबास तब्दील करने की खास जगह है, जो यकीनन शाहाना अफराद के लिए होगी। कनीज़ों का झमघट्टा बता रहा था कि अंदर कोई शाही खातून मौजूद है। शकुंतला इंतजार में खड़ी हो गई। इतने में कुछ कनीज़ें पोशाकें उठाए वहां आ गई तो पहले से मौजूद कनीज़ों ने दरवाज़ा खोल दिया तो शकुंतला भी अंदर जाने वालों के साथ साथ उचक कर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही शकुंतला को खुशबुओं की तेज़ लहरें नाक के नथनों में घुसती हुई महसूस हुई। एक तरफ खूबसूरत नशिस्तें मौजूद थीं, खूबसूरत लिबास टंगे थे। पूरा फर्श सुर्ख संगमरमर का था। फर्श में हरारत थी। खासा बड़ा कमरा था, लेकिन सामने एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। शकुंतला दर अबूर करके अगले कमरे में आ गई। ये कमरा इससे भी कशादा था। इसकी छत गुंबद नुमा थी, जिस पर खूबसूरत मीनाकारी मुनक्कश की गई थी।